हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए आज हम देखेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर, यानी कि जो भी ये पोलिनोमियल्स दी गए हैं उनका फैक्टर x प्लस 1 आपको फाइंड करना है। फैक्टर से मतलब समझ लीजिए कि x प्लस 1 यानी कि जब भी हम x की वैल्यू रखेंगे, कुछ भी रखे, अगर वो वैल्यू 0 आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उसका फैक्टर है, अन्यथा नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 उधर गया तो ये क्या हो जाएगा -1। अब जहां जहां x है वहां हमें क्या पुट करना है, -1 रखते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 -1 और प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, -1 और ये +1। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, ये क्या आ गया 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है ये इस क्वेश्चन का फैक्टर है, यानी x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हम एज्यूम करेंगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। जहां जहां x है वहां पे इसमें भी क्या पुट करना है, -1 पुट कर रहे हैं। -1 का क्यूब माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट में -1 प्लस √2। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ ये भी क्या मिल जाएगा, -1। अब यहाँ देखिए माइनस का गुणा जब 2 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2, माइनस का मल्टीप्लाई ये हो गया हमारा +2, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस √2 और ये प्लस √2। ये देखिए -1 -1 -2 और ये +2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा √2 और प्लस √2 इक्वल टू 2√2। यानी कि ये हम कह सकते हैं ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल पे हमें x की वैल्यू रखने पे 0 नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब ये कह रहा है कि क्या ये जो gx है वो px से फैक्टर है। कई क्वेश्चन है इसमें, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एक ही दिखा दे रहे हैं कि कह रहा है कि px जो है वो gx के फैक्टर है या नहीं। बस वही सिर्फ वही सवाल है। इसको भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एज्यूम कर लेना होगा। वैल्यू दी गई है x प्लस 1, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर ये 1 उधर गया तो क्या हो गया -1, यानी इसमें भी -1 आपको पुट कर देना है। कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में -1 -1 का क्यूब -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होते क्या आ गया -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 और ये -1, ये +2 ये -2 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, ये भी क्या आ गया 0। हम कहेंगे यस, यानी कि जो gx है वो px का फैक्टर है। ओके ठीक इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब कि क्या कह रहा है कि x - 1 अगर इस पोलिनोमियल के फैक्टर है तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एज लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग ये सवाल उसी तरह है। ठीक है देखते हैं, इसमें भी हमें एज्यूम कर लेते हैं कि x - 1 इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने 0, x बराबर ये माइनस उधर गया तो ये क्या मिला हमें, सॉरी x बराबर क्या मिल गया 1। अब देखिए जहां जहां x है वहां हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करते हैं। ये क्वेश्चन 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर जब हम 1 का स्क्वायर 1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा 2 प्लस k के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो k प्लस √2 इक्वल टू 0। ये देखिए 2 प्लस √2 यानी कि k बराबर हम k कर दे रहे हैं प्लस 2 प्लस √2 बराबर 0। देखिए ये दोनों उधर जाएंगे क्योंकि हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है k की, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों उधर भेजेंगे तो हम क्या मिलेगा k बराबर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। ओके ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये किसकी वैल्यू है k की। तो 4 है
फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है गुणनखंड। और गुणनखंड कैसे होता है इसको अब देखते हैं। क्या करना होता है, जब भी ये तीन पद हो, यानी कि 2 3 थ्री टर्म है, तो जब भी ये थ्री टर्म होंगे तो रूल क्या है फैक्टराइज का कि इसका इसमें मल्टीप्लाई हो। यहाँ पे आप देखिएगा क्या हो, मल्टीप्लाई हो। तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12x²। अब इसे दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है, दो पार्ट में ऐसे इसे तोड़ना है कि जब भी हम दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी कि मान लीजिए इसके दो पार्ट a और b है, तो a और b का जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 12x²। और जब भी इन्हें प्लस करें या माइनस करें तो हमें मिले कितना -7x²। ये होता है फैक्टर का रूल। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 12x² आ गया। 7x को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जब भी हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिले 12x²। और दोनों को यानी कि a और प्लस को या तो प्लस करें या तो माइनस करें तो हमें क्या मिले 7x²। ये होगा आपको 7x के तोड़ने का रूल। क्या करते हैं, सबसे पहले 12x² वैसे उसको उतारेंगे। हमने क्या कर दिया -4x -3x +1। आप देख सकते हैं -4 -3 -7x। और जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 12, x का x में हुआ तो x², यानी कि ये हमारा इजीली आ गया 7x। अब क्या करते हैं तीसरा स्टेप है इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब क्या है, जो भी कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में वैल्यू हो, और दोनों में कहीं कहीं वैल्यू आपको दिखती है, कहीं कहीं न दिखने का कारण है कि आप उसे दिखाएं इस रूप में। यानी यहाँ 4 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3। अपने समझने के लिए हमने लिख दिया 4 × 3। अब देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, यानी कॉमन क्या मिला हमें 4। x² यहाँ x है, मतलब यहाँ x 2 है और यहाँ x 1 है, हमें 1 x भी कॉमन मिल गया। अब जो बचा उसे लिख दीजिए। यहाँ पे 3 बचा 3 आ गया, 1x बचा 1x। यहाँ कुछ बचा है क्योंकि 4x तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा तो -1। अब यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन वाली चीज नहीं है, हमने क्या कॉमन लिया -1, क्योंकि अक्सर -1 को हम किसी के साथ ऐड करने की बात करें, -1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो -1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, ये जो माइनस है ये किसमें हो गया प्लस में, और जो प्लस है वो माइनस में। अब इन दोनों में से कॉमन हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3x -1, और जो बाहर है 4x -1 एक ब्रैकेट। ओके, ये आपका होगा आंसर फैक्टराइज। याद रखिएगा पहला स्टेप क्या है, मिडिल पार्ट को दो भाग में तोड़ना। दोनों भाग का मल्टीप्लाई करने पे जो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई है वो है, ऐड करें या माइनस करें तो जो मिडिल पार्ट है वो स्वयं है। सो ये 7x है। ओके, यहां से पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, सेकंड स्टेप आपको कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने के बाद थर्ड स्टेप में फिर जो कॉमन होगा, यानी कि एक तरीका ये भी आप समझ सकते हैं जो दोनों ब्रैकेट में होगा वो एक में, जो बाहर है उसे हम एक में कर देंगे। फैक्टराइज का ये रूल है, ये जो दोनों ब्रैकेट है इसके आंसर सेम आने चाहिए, अन्यथा आपके फैक्टराइज गलत है। अगर ये सेम नहीं आ रहे मतलब समझिएगा आपका फैक्टराइज कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इसको करते हैं। देखिए इसका भी रूल वही है, 6 6 36x², यानी कि जब भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी जब भी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 36²। अब 36 को दो भाग में हमें तोड़ना है। 36 को ऐसे दो भाग में तोड़िए कि उन्हें जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 36, और जब प्लस करें या माइनस करें तो हमें क्या मिले 5। हमने क्या कर दिया, देखिए 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। क्योंकि देखिए 36 का रूल क्या है, 36 आप कैसे ला सकते हैं, एक तो पहला होगा 2 × 18, दूसरा होगा 9 × 4, तीसरा होगा 36 × 4। ठीक, यही होगा। देखिए 18 में से 2 जाएगा, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो भी नहीं 5 मिलेगा, प्लस कर रहे हैं तो भी नहीं 5 मिलेगा, यानी ये वाला गलत है। 36 में 1 प्लस करेंगे तो भी नहीं हमें 5 मिलेगा, माइनस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, यानी ये गलत है। ये क्या मिला 9 4 36, 9 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमें इजीली मिल जाएगा क्या 5, इसीलिए हमने इसको रखा। अब यहाँ से सेम वही का पहले वाला कॉमन लेना है। कॉमन के लिए मैं इजी कर दे रहा हूँ, ये 3 मल्टीप्लाई इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, इसको 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए दोनों में 3 है, 3 बाहर,
x 2 है, x 1 है, एक x मिल गया। यहाँ क्या बचा 2x प्लस यहाँ पे केवल 3, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया -2, तो बचा क्या 2x प्लस 3। देखिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि ये जो ब्रैकेट में आंसर आ रहा है ये सेम आना चाहिए, फैक्टराइज का ये रूल है, अगर ये अलग अलग आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके सवाल गलत है। अब इन दोनों को एक में जो एक जैसा दिख रहा है या फिर कहिए कि आप कॉमन ले सकते हैं फिर से, तो ये कॉमन हो गया। अब जो बचा उसे हम एक ब्रैकेट में कर देंगे 3x - 2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज वही क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया है पहले से ही 4 पार्ट दे दिया है, यानी कि हमें अब 4 पार्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन लेने के लिए हमें इक्वल चाहिए। तो ये यहाँ से एक पार्ट ये 4 पार्ट है। ये देखिए एक यहाँ से कॉमन हमें इजीली मिल जाएगा, अगर ये 3 है तो 3 से कॉमन नहीं लेगा, इसीलिए हमें 4 पार्ट में करना पड़ता है। अब यहाँ से हम कॉमन क्या डायरेक्ट ले लेते हैं, देखिए यहाँ x 3 है और यहाँ x 2 है, यहाँ 2 नहीं है यहाँ 2 है, मतलब 2 तो कॉमन होगा, x 2 हम ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन लिए तो x में 3 था, एक x बचा और -2, x तो बचा नहीं क्योंकि x तो निकाल कॉमन के रूप में बाहर। फिर वही चीज माइनस हम 1 कॉमन ले लिए तो x - 2, माइनस क्यों कॉमन लिए क्योंकि देखिए इस तरह बनाने के लिए हम माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया और ये प्लस वाला माइनस में हो गया। अब x - 2 एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर -1, या तो आप यही छोड़ सकते हैं r, या इसको आप लिखेंगे देखिए ये x स्क्वायर -1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x - 1 x + 1 x - 2, ये या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। ओके।